एक और निर्भया शिकार हो गई कुछ दरिंदों की हवस का। हाथरस गांव की मनीषा। सरकार की तरफ से 25 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन मिला। और मीडिया पीड़िता के परिवार से पूछ रही है कि आप संतुष्ट हैं इससे। एक माँ जिसने अपनी बेटी खो दी, 15 दिन तक उसकी बच्ची जिंदगी और मौत के सफ़र पर चल रही थी। जिस माँ को उसकी बेटी का अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया, उसे पूछा जा रहा है क्या आप संतुष्ट हैं। जो माँ बार बार कह रही है मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे पैसों का लालच नहीं है। जाने वाली तो चली गई, अब कुछ लोग कैंडल मार्च करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, 4 दिन का अफसोस जताएंगे और फिर भूल जाएंगे। यही तो होता आया है अब तक। चाहे वो मनीषा हो, निर्भया हो, आसिफा हो और ना जाने ऐसी कितनी ही अनगिनत बेटियां इस कतार में हैं जिनकी आबरू को बर्बरता से लूटा गया। मेरा एक सवाल है आप सबसे, जो निर्भया के वक्त हुआ था उसके बाद लोगों का जो आक्रोश देखने को सामने आया था, क्या उसके बाद बलात्कार नहीं हुए हमारे देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक और निर्भया हमें छोड़कर चली गई। क्यों मेरे देश का कानून उन देशों के कानून जैसा नहीं, जहां बलात्कार जैसे संगीन अपराध के बाद दोषी को तुरंत फांसी देकर या गोली मार दी जाती है। इस वजह से वहां बलात्कार जैसे अपराध होते ही नहीं हैं। डर लगता है एक औरत होने से, डर लगता है अब एक बेटी की माँ होने से। पहले के ज़माने में जब बेटी घर में पैदा होती थी तो उस घर में खुशियाँ नहीं बल्कि शोक का माहौल हो जाता था। फिर मेरे देश ने उन्नति करी, अपनी सोच में नहीं, अपनी साइंस में। माँ के गर्भ में ही जान लिया जाता है कि बेटा है या बेटी। अगर बेटी है तो उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं। अब तो ऐसा लगता है जो लोग बेटी चाहते हैं और जिनके घरों में बेटियां हैं, वो डर डर के रहेंगे कि ना जाने कब क्या हो जाए। मुझे याद है निर्भया के केस के दौरान एक माँ ने हमारे प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि सर, मेरी भी एक 3 साल की बेटी है, मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अगर हमारे देश में इंसानियत ज़िंदा होती तो 7 साल नहीं लग जाते निर्भया को इंसाफ मिलने में, और 7 साल तक एक माँ इंतज़ार नहीं करती अपनी बेटी के दोषियों को सज़ा दिलाने में। आज भी एक माँ डर रही है क्योंकि बेटी के जाने के बाद उसे धमकाया जा रहा है कि शांत बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जब किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वह सुबह या दिन में किया जाता है, लेकिन हमारे देश का कानून इतना बिकाऊ है कि रात में ही बिना उस बच्ची के माँ बाप की मौजूदगी में उसे जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार में मृतक के शरीर को घी डालकर जलाया जाता है, लेकिन कुछ बिकाऊ पुलिसकर्मियों द्वारा उस पीड़िता के मृतक शरीर को केरोसिन डालकर जला दिया गया। माता पिता दूर खड़े होकर भीख मांग रहे थे अपने बच्चे के अंतिम दर्शन के लिए। पुलिसकर्मियों के आगे हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमारी बच्ची को हमें दे दो, हम उसे अपने घर ले जाकर, अपने आंगन में ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया करेंगे। लेकिन ये अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जाता। अस्पताल में वो बच्ची अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाना। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कितने लोगों के पास जाएगी, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि अगर आपके घर में बेटे हैं तो प्लीज़, भले ही आप उन्हें एजुकेशन पूरी ना दें, लेकिन लड़कियों का सम्मान करना उन्हें ज़रूर सिखाएं। उन्हें ये ज़रूर सिखाएं कि जैसे चोट लगने पर उन्हें दर्द होता है, उतना ही दर्द लड़कियों को भी होता है। और बलात्कार एक ऐसा ज़ख्म है जिसका दर्द उस पीड़िता को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को सहना होता है। और ये वो असहनीय दर्द होता है जो मरने के बाद भी नहीं मिटता। इसका घाव आत्मा पर सदा के लिए रहता है। प्लीज़ आप अपने घर के बेटों को समझाइए कि ऐसे घिनौने काम अपने जीवन में ना करें। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों और उनके ऐसे परिवार पर जो ऐसी करतूत करने के बाद अपने बेटों का साथ देते हैं। पीड़िता के परिवार को डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कितना भी ऐसा पैसा नहीं है जो एक निर्दोष की इज्जत की बराबरी कर सकता हो।
कभी लड़कियां या महिलाएं रास्ते पर चलते गंदी नज़र वाले लोगों का शिकार होती हैं, कभी परिवार की दुश्मनी का, कभी किसी बदले का शिकार होती हैं, तो कभी धर्म के ठेकेदारों का। ना जाने कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला। जो हैवानियत हासरत गांव की उस बेटी के साथ हुआ, उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर हैवानों की तरह उसे मारा पीटा गया, यहाँ तक कि गला दबाकर उसे जान से मारने तक की कोशिश करी गई। इतना पीटा गया उसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी गले की हड्डी पर भी गंभीर चोट आई और ना जाने उसके शरीर पर कितनी चोटें थीं। 19 साल की वो लड़की 15 दिन अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही और अंत में हार गई। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता, उनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती। क्या करेंगे ऐसे देश के कानून का और क्या करेंगे ऐसी सरकार का। ना जाने कब तक शिकार होती रहेंगी महिलाएं ऐसी हैवानियत का।